I'm Sayyid Hasnain Nader, founder Sand Projectiles। मैंने 3 रिव्यूज़ किए थे क्रेड एयर गन के ऊपर और 3 डिफरेंट मैंने ग्रुप भी शेयर किए थे विद डिफरेंट सेटिंग्स के साथ। बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए कि जनाब आपने क्रेड के ऊपर रिव्यूज़ किए हैं, हमें इशू आ रहा है इसके ट्रिगर के साथ क्योंकि इसका फैक्ट्री सेट के ऊपर जो ट्रिगर है वो काफ़ी हार्ड है। मैंने भी ये चीज़ फील की थी कि जो इसके ट्रिगर है वो काफ़ी हार्ड है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और दोस्तों को बताया जाए कि इसका ट्रिगर कैसे एडजस्ट करते हैं। आज ये गन मैं इसके ट्रिगर को एडजस्ट करूँगा, लेकिन ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा, इसलिए अगर इसमें मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर लॉन्ग हो जाए तो उसमें मैं माजरत चाहूँगा, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके ट्रिगर की पूरी डिटेल के साथ बताऊँ। इसका जो ओरिजिनल ट्रिगर है वो 1 स्टेज है, कोशिश करेंगे इसको 2 स्टेज में कन्वर्ट करने की और देखते हैं कि हम इसके कितना लाइट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने करना है, इसके जो ग्रिप है आपने इसको उतारना है। इस ग्रिप को उतारने का मकसद ये है कि 2 स्क्रूज जो हैं, 2 यहाँ पर हैं और ट्रिगर गार्ड के 2 स्क्रू इसके नीचे हैं। तो वहाँ तक आपने जब असेस करना है तो उसके लिए आपको इसका जो ग्रिप है, इस ग्रिप को उतारना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, 5 mm का आप एलन यूज़ करेंगे। और ये आप इसकी ग्रिप को आपने उतार लिया, उतार के एक साइड पर रख दिया। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब आपको आपके सामने ट्रिगर असेंबली भी है और ये ट्रिगर मैकेनिज्म जो है जो इसके अंदर से जा रहा है ये भी आपके सामने है। अब आपने जनाब इसको ट्रिगर की असेंबली को उतारना है। 4 स्क्रू हैं इसके। ये जनाब 4 स्क्रूज हैं इसके। स्क्रू को वापस लगाएं। ये जनाब आपने इधर रख दिया। ये आपका सामने आ गई इसकी ट्रिगर असेंबली आ गई है जी। अब आपने इसको उतारना है। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी लेंथ कम है इसकी, मेरे ख्याल में नहीं। इसको पीछे करते हैं। अब जनाब आप इसको, ये आपने इसका असेंबली का गार्ड उतार लिया। अब आपके सामने इसकी ट्रिगर असेंबली जो है ये आपको क्लियर नज़र आ रही है। अब इस असेंबली के अंदर क्या क्या है, ये बेसिकली इसका ट्रिगर मैकेनिज्म है। यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपने इस मैकेनिज्म को एडजस्ट करना है। ये जो मैकेनिज्म है, द बेस्ट वे इज़ कि आप इसको, इस आर्म को एडजस्ट करना है आपने पहले। ओके जी, अभी हम इसकी आर्म को एडजस्ट करते हैं। हमने इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं अपने राइट हैंड साइड पे लेकर आता हूँ इसको, मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। इसको पहले देखें कि ये काम कैसे करता है। ओके जी, आपने एलन की के साथ इसका ये आपको एक स्क्रू नज़र आएगा, दिस वन। आपने इसको लूज करना है। ये इसका ट्रिगर आर्म है, दिस वन। आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है जी। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक एलन की चाहिए। मैंने गन को लोड किया, देखिए मैंने गन को लोड किया है। अब यहाँ पर एक स्क्रू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको एक यहाँ पर एलन की का स्क्रू नज़र आएगा। ये इसको आर्म एडजस्टर है। आपने इससे आर्म को एडजस्ट करना है। अब जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो साथ ही फायर हो गया मुझे भी। अच्छा, आपने देखा कि मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया और साथ फायर हो गया। तो आपने यहाँ से 1/4 इसको वापस टर्न करना है। इसके हम मुझे डिफरेंट एडजस्टमेंट देखेंगे कि कहाँ पर जाकर ये प्रॉपर एडजस्ट होता है। सेफ्टी ऑन है, सेफ्टी को हमने ऑफ किया। अच्छा ओके, तो ये आपको मैं एंड पे भी बताऊंगा कि इसको हम कितना गैप रखें। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं आप। उससे पहले हम जो है एक चीज़ की कमी थी वो हमने अभी निकाला एलन की। ओके गाइस, अब आप देखें कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो कि इसको टेंशन देता है इसके रॉड को। अगर आप इसकी लेंथ को भी कम और ज़्यादा करेंगे, इससे भी इसकी एडजस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा। तो हम अब इसको अनस्क्रू करते हैं, इसको देखते हैं कि इसके साथ कितना फ़र्क पड़ता है।
आपने इन दोनों को खोल लिया। अब देखें कि ये आपके पास आ गया और ये स्प्रिंग है जो कि काफ़ी लाइट है, वैसे इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रिकमेंडेड मैं यही करूँगा कि आपने इसको जितना कम रखेंगे उतना बेहतर। अब पहले इसकी लेंथ बड़ी थी इस रॉड की, ये आगे तक गया हुआ था, मैं आपको बता सकता हूँ ये आगे तक गया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्प्रिंग के ऊपर टेंशन ज़्यादा थी। आप स्प्रिंग की टेंशन को कम करेंगे, ठीक है जी। स्प्रिंग की टेंशन को कम करने से आई एम श्योर कि इसके ट्रिगर के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उसकी। अच्छा ओके जी, अब मैंने इसको वापस मैं लगाने लगा हूँ। अब मैंने इसको टेंशन को कम करना है, इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, स्प्रिंग की लेंथ को मैंने बढ़ा दिया और मैं यहाँ पर इसको टाइट करूँगा। ये भी इसके अंदर नहीं गया, थोड़ा सा और इसको आगे की तरफ करते हैं। और एक और एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है कि स्प्रिंग को रिप्लेस करके भी देखा जा सकता है। ओके जी, इसकी टेंशन को मैंने बढ़ा दिया और इसकी टेंशन जो है इसको हम इसको मैंने पीछे की तरफ पुश किया और इसको मैंने यहाँ से अब इसको भी टाइट कर देता हूँ। अच्छा ओके गाइस, ये तो एक सिंपल प्रोसीजर था, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अब हम देखते हैं कि कितना इससे फ़र्क पड़ा है। हाँ, अब आप देखें, अब आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ट्रिगर गया है। जबकि आप इससे एडजस्ट करते हैं तो ये नहीं जाना था, लेकिन अगर आप इससे स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाएंगे, इसके ऊपर टेंशन कम करेंगे, एक तो ट्रिगर थोड़ा सा नरम हो जाएगा और दूसरा जो है ये फर्स्ट से सेकंड स्टेज में चला जाएगा। ओके जी, अब एक और चीज़ मैंने देखनी है इसमें, वो ये देखनी है कि अगर इस आर्म को मैं काउंटर क्लॉकवाइज करता हूँ तो कहाँ तक जाके ये मेरा कितना मैं इससे बेनिफिट ले सकता हूँ। एक्चुअली ये समटाइम, अब ये ज़्यादा आप ओपन करेंगे तो ये फायर नहीं करेगी, इसका ये भी डिसएडवांटेज है कि ये फायर नहीं करेगी। तो आपने इसको एडजस्ट करना है उसके मुताबिक। अब इसको क्लोज करते हैं, ये अब देखिए लॉक लोड नहीं हो रही, इसका मतलब है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा आर्म को ओपन कर दिया। इस वापस करते हैं, अभी भी नहीं हो रही, हल्का सा और करते हैं, दिस वन। अब देखें कि इसके अंदर गैप है और ये देखें, अब आप फील कर रहे होंगे कि इसके अंदर फर्स्ट से सेकंड स्टेज का आ गया है। अब मैं इसको स्क्यूज करता हूँ। अब इसका जो ट्रिगर है, ट्रस्ट में कि जिस तरह का मैं यूज़ करता हूँ, वो तो खैर इलेक्ट्रिक ट्रिगर्स हैं, उनके ऊपर आपको इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गया है। और मैं बताऊँ कि ट्रिगर जितना लाइट होगा, अगर आप सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं तो जितना लाइट ट्रिगर होगा उतनी आपकी गन की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अभी जो भी मैंने ग्रुप लिए हैं ये हार्ड ट्रिगर के साथ लिए हैं, लेकिन अगर मैं इसके ट्रिगर को लाइट कर लेता तो आई एम श्योर कि मुझे इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता। तो ओके, कट इट शॉर्ट कि आपने पहले इसकी आर्म्स को एडजस्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ से इसको अनस्क्रू करेंगे, फिर ये एडजस्टर है इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको फील हो कि ये ट्रिगर अभी भी हार्ड है तो आप इसको दोनों स्क्रूज को अनस्क्रू करेंगे, इस रॉड की लेंथ को बढ़ा देंगे मैक्सिमम जहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ पर ये टाइट कर सकें। तो इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा बैक की तरफ पुश करके आपने टाइट कर देना है। उससे ये होगा कि ये आपका फर्स्ट से सेकंड स्टेज के ऊपर आपका ट्रिगर चला जाएगा। ये देखें, ये दिस वन, जबकि पहले ये फर्स्ट स्टेज था, यही आपका फायर वाली जगह थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपको गैप मिल रहा है। तो ये देखिए, अभी मैं फायर करूँगा इसको और रियली आई एम हैप्पी कि इसको एडजस्ट किया। और इससे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मैं जो एक और ग्रुप लूँगा इसके साथ और देखूँगा कि परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हार्ड ट्रिगर
के साथ एक्यूरेसी मुश्किल है। वेरी सिंपल गन, 100% रिकमेंडेड है दोस्तों। बहुत अच्छी गन है। द साइज इज़ वेरी गुड, द वेट इज़ वेरी गुड। डिटेल वीडियो आप लोगों ने देखी होगी इसकी, तो मैं तो इसको रिकमेंड करता हूँ इसकी वेल के साथ। इसका जो ये बोल्ट है ये पहले लेफ्ट पे था, मैंने राइट पे किया है। एक स्क्रू आपने उतारना है और लेफ्ट टू राइट ये इसने कन्वर्ट हो जाना। कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है और वेरी सिंपल। अब हम इसको असेंबल करते हैं। वेरी सिंपल। ये हमने अब देखें कि हमने सिंपल एक ये कवर उतारा है इसको हमने वापस उसकी जगह पे लगाया। आगे पीछे जा नहीं सकता। इसको हम अब टाइट की तरफ करेंगे। ये इसके टॉर्क को मैंने कम रखा हुआ है ताकि ये जो चूड़ियाँ हैं इसकी थ्रेड्स हैं ये ख़राब ना हो। इस पर एहतियात करनी है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इनमें कोई इशू आ जाए तो फिर आपके लिए फर्स्ट फिर आगे वाला एक लगाएंगे। देखिए इसका टॉर्क के साथ अच्छी बात यह है कि जितने भी स्क्रूज हैं वो प्रॉपर एक ही पावर में आपके टाइट होंगे, तो ये आपको इसमें एडवांटेज मिलेगा। लें जी ये लगा दिया। अब बारी आ गई इसके बोल्ट को लगाने के लिए जनाब आपने ये एहतियात करनी है कि ये 3 चीज़ें हैं इसके साथ। तो आपने इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है और उसके बाद आपने बोल्ट को लगा देना है। बहुत सिंपल है जी। और गन आपकी लें जी, गन आपकी असेंबल हो गई। अब इसके ऊपर जो इसका ये कवर है दिस वन लाइक दिस, लें जी ये हो गया। या इस तरह है या नहीं, वो ये जी। और इसके जो हैमर एडजस्टमेंट है वो इसकी हैमर की एडजस्टमेंट जो है यहाँ से होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर है। और दिस इज़ वेरी सिंपल गन। अब मैं इसको पकड़ के फायर करके कि क्या फ़र्क मुझे इसके साथ फील हुआ है। इसको लॉक करते हैं। ओह लवली, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत अच्छा ट्रिगर हो गया जी। आप जिन दोस्तों के पास ये मौजूद है इसको एडजस्ट करें और फिर देखें कि इसकी आपको परफॉर्मेंस कितनी अच्छी मिलती है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाज़िर होंगे। कोई और मौजू देखते हैं क्योंकि रमज़ान चल रहा है, किसी न किसी मौजू के ऊपर वीडियो बना लेंगे। अगर आप लोग को किसी मौजू पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो मैं बना सकूँ और आप लोगों को डिटेल दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।